के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने इंडिया को धमकी लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं कि इंडिया के जो मंदिर है वो खामोश हो जाएं, उनमें कभी घंटियां ना बजे और इंडिया में कभी घास ना उगे। पाकिस्तान जो कि अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर है, जहां पर लोग आटे के हसूल के लिए जिंदगी की बाजी हार रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को इंडिया को धमकियां लगाना जेब देता है? कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयाना देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? क्या बोलूं रिबा, दिस सिंपली मेक्स मी सैड कि इंटेलेक्चुअल डिरेंजमेंट, दिमागी जाहिलियत की एक हाइट है जिसमें रिलीजन की इतनी ज्यादा। आप रिलीजन तो मैं नहीं कह रहा हूँ, रमजान का पावन मुबारक महीना है, ईश्वर करे कि अल्लाह करे कि आप सब लोग क्या खुशियां आए और एक त्योहार है, इसको मनाएं और ईश्वर की इबादत करें और अपने मन में पाकीज़गी लाएं। मन में पाकीज़गी के अलावा सब चीज लाने का क्या फायदा? फिर आप फास्ट भी कर रहे हो और दुनिया की सारी चीजें, किसको मार देंगे, वो खत्म कर देंगे, वो खत्म। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक और बार शेख रशीद ने भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। तो क्या ऐसी धमकी देकर अपनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में शेख रशीद बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आने वाले सालों में पाकिस्तान में इलेक्शन है और भारत के खिलाफ अपना नैरेटिव बनाकर वो इलेक्शन में जीतना चाहते हैं और ऐसी बातें कर कर ही उनको पता है कि वो पाकिस्तान के राजनीति में सत्ता में आ सकते हैं। वहीं पर शेख रशीद ऐसी बात कर कर खुद के ही देश को बहुत ही बड़े संकट में डाल रहा है, क्योंकि FATF की नज़र इनके ऊपर पहले से ही है, जहां पर FATF पाकिस्तान को इसके पहले भी दहशतवादी हमले और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। तो क्या ऐसे बयान से पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में जाना चाहता है? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि इस बार तो सरकार PTI की नहीं है बल्कि शहबाज शरीफ के है। अगर कुछ भी हुआ तो नाम शहबाज शरीफ का आएगा और यही कारण है कि PTI के शेख रशीद ने ये बयान दाग दिया। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने भारत के ऊपर अटैक किया तो भारत में मंदिरों में घंटियां नहीं बजेगी और भारत के लोगों को घास देखना भी नसीब नहीं होगा। पर ये शेख रशीद ये नहीं जानते कि अगर उन्होंने ऐसे ही अटैक भारत पे किया तो अगला अटैक भारत का ऐसा होगा कि पाकिस्तान अपने नक्शे से ही गायब हो जाएगा। सही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मैं आज भी समझता हूं कि इस कौम को बेदारी दी है इमरान खान ने। सब लोगों को कहना चाहता हूं, समझो, शऊर जिंदा हो चुका है, कौम मरने और मारने के लिए तैयार है। इसके बावजूद हम चाहते हैं, आओ बैठो, इलेक्शन का फैसला करो। इस मुल्क को क्या हो गया है पड़ोस में देखो। आज ईरान और सऊदी अरब एक हो गया है। आज शाम और बहरीन इनसे मिलने जा रहे हैं। आज चीन इस एशिया की तरफ बढ़ रहा है। तुम गुलामी का तौक पहनने वाले हो। आखिरी बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के कौमी एहसास से हमारे दिफा के जामिन है। और जब मैंने बालाकोट में कहा था, हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। मैं खुद से ये अल्फाज जो है एग्जैक्टली उन्होंने जो बातें की, वाकई मैं खुद से बोल भी नहीं सकती जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने इख्तियार किया है। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं जिस पे बहुत सारे
ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, उसके 2-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? और जो इस तरह का माइंडसेट है एक्सट्रीमिस्ट, उसका क्या हाल होगा? लोग फिर बाहर ये सोचेंगे। दिस सिंपली मेक्स मी सैड कि इंटेलेक्चुअल डिरेंजमेंट, दिमागी जाहिलियत की एक हाइट है जिसमें रिलीजन की इतनी ज्यादा, आप रिलीजन तो मैं नहीं कह रहा हूँ, रमजान का पावन मुबारक महीना है, ईश्वर करे कि अल्लाह करे कि आप सब लोग क्या खुशियां आए और एक त्योहार है, इसको मनाएं और ईश्वर की इबादत करें और अपने मन में पाकीज़गी लाएं। मन में पाकीज़गी के अलावा सब चीज लाने का क्या फायदा? फिर आप फास्ट भी कर रहे हो और दुनिया की सारी चीजें कि इसको मार देंगे, वो खत्म कर देंगे, वो खत्म, इसका क्या, इसकी क्या एनालिसिस हो सकती है? इस स्टेटमेंट की एनालिसिस ये है कि ये समाज को बहुत बहुत दूर जाने की जरूरत है। अपने मिट्टी से कटे हुए लोग हैं, अपनी जमीन से कटे हुए लोग हैं, अपनी भाषा से कटे हुए लोग हैं, अपने अपने पूर्वजों से कटे हुए लोग हैं, हर चीज से कटे हुए हैं। तो क्या मुस्तकबिल होगा? आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने आप सोचो कि हम जो चाह रहे हैं वैसा नेचर भी प्ले आउट करे, वो नहीं होगा। तो अब कह दे, वो अब उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है भाई। आपको ये कहने की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, दूसरा बोल दे कि मस्जिद में अजान नहीं होगी, तो वो इस्लामोफोबिया हो जाए। अगर ये स्टेटमेंट दूसरी तरफ से आए तो ये इस्लामोफोबिया है। आप बोल रहे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस्लाम को गालिब आना है। इस माइंडसेट का क्या जवाब दे? इस माइंडसेट का क्या जवाब दे जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के छोड़े से और इंडोनेशिया के छोड़े से इलाके को समझता है कि हमने दुनिया फतह कर ली थी? कब की दुनिया में फतह? आप इंडिया में तो कहते हो कि घंटी नहीं बजाएंगे, कभी चाइनीजों को बोल दो। 2018 में चाइनीज मिनिस्टर ने कहा था इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज, वो वहां पे कैंप चला रहे रिफॉर्मेशन का। मैं यहाँ कई उगवेर में अलमाटी में रहता हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं, ये इनकी इस्लाम रिलीजन है, लेकिन इनकी अपने आप को ये नहीं कहते कि हम इस्लामिक लैंड कहते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है नोमैडिक। अब आप ये भाई, आप नंगे रह लेंगे तो आप नंगे रह लें, आप भूखे रह लेंगे, आप रहकर दिखाएं। यानी ये जो बातें, ये कॉमेडी है, ये क्या है? यानी शेख साहब पहले पाव पाव भर के आपने जो है वो बम उठा के उधर फेंकने थे, इस तरह की बातें आप करते रहे, और अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हथियार हैं हम उसको इंडिया पे इस्तेमाल करेंगे और वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी बेल्स जो हैं वो बंद कर देंगे। मसला ये कि ये जो खैर ये मंदिरों को तोड़ने का और जो मजहबी जुनून है, इस तरह का जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ होता है यहाँ पर, वो तो हमें मालूम ही है, वो माइंडसेट हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है। लेकिन ये जो बात की है कि नंगे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, तो शेख साहब तो बिल्कुल नंगे भूखे नहीं रहते, क्योंकि वो रहते हैं लाल हवेली में और वो क्यूबा के सिगार पीते हैं। नंगा भूखा किसको रखते हैं? नंगी भूखी कौन है? अवाम। हम डे बाय डे पश्चिम की तरफ चले गए हैं। न्यूक्लियर तो है, वो एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिफेंस भी तब होता है जब आपकी आवाम के पेट भरे हैं। भूखे पेट तो मतलब फौज भी नहीं लड़ सकती। हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है? हम भी शहीद कर देंगे उनको, अल्लाह माफ करे शहीद। सर उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ, तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है, तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। मतलब सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर मतलब तवज्जो दें, बजाय इसके के मतलब घर खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरसने वाले हैं, गरजने वाले नहीं। और इंडिया गरजने वाला है, वो इसलिए दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलां है, डींग है। लेकिन जब हमें जवाब देना पड़ा तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे हम।